सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। मानव सभ्यता के विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है और ऊर्जा ही आज विकास का मुख्य केंद्र है। ऊर्जा के अनंत और अनवरत स्रोत को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा हमें प्रकृति से सूरज की रोशनी और हवा के संचार के रूप में लगातार मिलती रहती है। अक्षय ऊर्जा के प्रति लोगों में चेतना लाने के लिए हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में इस दिन देश भर में बड़े पैमाने पर आयोजन किए जाते हैं। सन 2009 में राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस का केंद्रीय समारोह 20 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत अक्षय दौड़ से हुई। गुलाबी नगर जयपुर के अमर जवान ज्योति स्थल पर हजारों युवा धावकों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। इसमें मुख्य दौड़ थी युवाओं की 21 किलोमीटर की तथा महिलाओं की 16 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़। इसके साथ ही 5 किलोमीटर की दौड़ भी आयोजित की गई। इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था। अमर जवान ज्योति के सामने पूरे जनपद पर अक्षय ऊर्जा का संदेश देने वाली सफेद बनियान तथा टोपियां पहने युवाओं का समूह इकट्ठा हो गया था। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तथा मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर युवा धावकों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उसके बाद दोनों ने हरी झंडी दिखाकर अक्षय दौड़ के लिए धावकों को रवाना किया। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। हर हमसे बच के रहना मेरी जान। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हमारी बाजी को जीतना हमें आता है। अमर जवान ज्योति से शुरू होकर 5 बत्ती, एल्बर्ट हॉल, गांधी सर्किल होते हुए महिलाएं पंचायती राज भवन से तथा पुरुष जवाहर सर्किल पहुंचकर वापस लौटे। शहर के मुख्य मार्गों पर हजारों की संख्या में दौड़ते धावकों ने पूरे गुलाबी नगर को अक्षय ऊर्जा के बारे में संदेश दिया।
करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, उनका रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया, चक दे हो चक दे गिल्लिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time, let's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time. राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस समारोह के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में ऊर्जा प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में अक्षय ऊर्जा से संचालित विभिन्न उपकरण तथा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने वाले यंत्रों को प्रदर्शित किया गया था। प्रदेश की पहली राष्ट्रीय स्तर की इस प्रदर्शनी में देश भर की 35 कंपनियों ने अक्षय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी ने दर्शकों को अक्षय ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों ने भी काफी रुचि लेकर इस प्रदर्शनी को देखा। प्रदर्शनी का उद्घाटन 19 अगस्त को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया तथा 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अवलोकन कर भूरी भूरी प्रशंसा की।
प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण युवा इंजीनियरों द्वारा निर्मित सोलर कार रही। इसके साथ ही सोलर पंखे, सोलर लाइट तथा अन्य उपकरणों को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। मुख्य समारोह से पहले जयपुर में अक्षय ऊर्जा को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। छात्रों में अक्षय ऊर्जा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए आयोजित की गई इन प्रतियोगिताओं में भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इनमें चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता मुख्य थे। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के केंद्रीय समारोह का मुख्य कार्यक्रम बिरला सभागार में किया गया। युवाओं से खचाखच भरे सभागार में अक्षय ऊर्जा से संबंधित लेजर शो के माध्यम से छात्र छात्राओं की जानकारी बढ़ाई गई। पृथ्वी पर जीवन के लिए वर्तमान में सबसे ज्यादा संकट है तापमान में हो रही वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इससे वातावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही प्रभावित हो रही है आम आदमी की जिंदगी। पल पल बदलते मौसम की बेरुखी, इन सब का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कुछ गैसों के बढ़ते एमिशन। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, गैस एवं तेल से होने वाले विद्युत उत्पादन से बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिक दोहन से उनकी कमी भी हो रही है। अक्षय ऊर्जा स्रोत न केवल असीमित है बल्कि प्रदूषण रहित भी है। अक्षय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा एवं हाइड्रो ऊर्जा हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के पास विश्व में अग्रणी बनने की क्षमता है, तो फिर देर किस बात की। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का हम अधिक से अधिक उपयोग करेंगे और भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएंगे। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खंडेला, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा खेल मंत्री श्री मांगीलाल गरासिया के साथ केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री दीपक गुप्ता तथा राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सभी दर्शकों को अक्षय ऊर्जा के उपयोग और बचत की शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम विभिन्न टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट हुआ और लाखों लोग इस शपथ के साक्षी बने। और अक्षय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाऊंगा तथा अपने परिवार के सदस्यों और समाज को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद। बधाई।
अक्षय ऊर्जा की जरूरत पर बल देते हुए उसके विकास की घोषणा की। ये सौर ऊर्जा इसलिए जरूरी है कि आगे आने वाले 50 सालों में हमारे तेल और कोल के भंडार समाप्त हो जाएंगे। सारी दुनिया में आज बारिश कम है, अकाल का तांडव है। क्या कारण है? दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। जो आज हमारी गैसें निकल रही है विभिन्न हमारे इनसे, वो बड़ा संकट उपस्थित कर रही। ये सब हमें देखना है और इनका एकमात्र ही रास्ता है, वो है हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत डेवलप करने का, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। जो अपने वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है हमारे ऊर्जा के, उसमें मेरा आग्रह है कि राजस्थान को विशेष दर्जा दें। बिजली उत्पादन में पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए हम पर्यावरण के कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अन्य समस्याएं उभर कर सामने आ रहे हैं जो ठीक नहीं है। अतः हमको ऊर्जा उत्पादन वृद्धि के लिए पर्यावरण से तालमेल रखते हुए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास उपलब्ध अक्षय ऊर्जा